काश तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बद्दुआ से बच जाते। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला और पीटीआई इंतखाबात से बाहर हो गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया। यहाँ तक कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 50 के करीब कारकुन शहीद हुए और सैकड़ों कारकुनों को जख्मी किया गया। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी गैर कानूनी तौर पर 8 महीने जेल में रहे। इसके अलावा इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई और इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि तहरीक लब्बैक वाले छोटा सा तबका है। और नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ इमरान खान के बुज़रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा करते थे कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाया जाएगा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सियासत नहीं करने दी जाएगी। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन ने इमरान खान की हुकूमत में हर जुल्म बर्दाश्त किया, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनान पीछे नहीं हटे और अपने मिशन पर कायम रहे। यहाँ तक कि नाज़रीन कराम, किसी ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी का साथ नहीं छोड़ा। जबकि दूसरी जानब वो पीटीआई के लोग जो कहा करते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और हमने हकीकी आज़ादी लानी है, तो जैसे ही मुश्किल वक्त आया है तो सारे ही पीटीआई और इमरान खान का साथ छोड़कर भाग चुके हैं। और नाज़रीन कराम, आज पीटीआई के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है। नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज फैसला सुना दिया है। नाज़रीन कराम, जो इलेक्शन कमीशन के कहने पर पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे, उनको अकबर बाबर ने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया था और दरख्वास्त दी थी कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। इसके बाद नाज़रीन कराम, अकबर बाबर की दरख्वास्त पर समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज कर लिया। तो नाज़रीन कराम, आज इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में आइन को फॉलो नहीं किया, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देता है। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया है। यानी कि नाज़रीन कराम, अब पीटीआई के पास कोई इंतखाबी निशान नहीं है और जिन लोगों ने अपने कागजात जमा कराए हैं कि वो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, अब उन सब को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि जब इसके बाद पीटीआई अदालत जाती है तो अदालत की जानब से क्या फैसला आता है और आया पीटीआई को रिलीफ मिलता है या नहीं। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से एक सहाफ़ी हैं फैसल अब्बासी साहब, उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि काश पीटीआई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बदुआ से बच जाती। क्योंकि नाज़रीन कराम, जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने अपना आखिरी खिताब किया था तो उसमें अल्लामा साहब ने फरमाया था कि या अल्लाह, जिन लोगों ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों पर जुल्म किया है, उन सबको अकेले अकेले रुसवा करना है। तो नाज़रीन कराम, आप खुद देख लें कि जिसने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया था या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई थी, आज वो सब रुसवा हो रहे हैं। और इसकी मिसाल फवाद चौधरी और शेख रशीद आपके सामने हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।